तो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और नई वीडियो के साथ। टीसीटी कम ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका धन्यवाद। ठीक है, तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। नॉलेज है तो एक्सपीरियंस आ जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसमें सब चीज़ है। थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है और एवरीथिंग है। ठीक है, तो जितना हो सकेगा उतना हम कवर करेंगे। ठीक है, और ये ड्राइंग मैंने बना ली है। पहले क्या करता था, पहले ड्राइंग बनाते बनाते भी वीडियो लेता था, वीडियो बनाता था। मतलब मैं ड्राइंग बना रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ और साथ में एक्सप्लेनेशन भी करता था। ठीक है, तो अभी क्या है, मैंने पहले ड्राइंग बना ली है, अभी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ओके, तो आपको कैसा चाहिए, ऐसा वाला चाहिए या फिर ड्राइंग बनाते बनाते एक्सप्लेनेशन हो, वैसा वाला चाहिए वीडियो? तो जो भी वीडियो हो चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो में एंड तक रुकिएगा, पूरा वॉच ज़रूर करिएगा और प्लीज़ अभी से लाइक और कर दीजिए। ठीक है, कमेंट आखिरी में कर देना। ठीक है, और लाइक वगैरह कर लो। जो लोग न्यू हैं सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। सॉरी सैटरडे को वीडियो नहीं आ पाई, तो अभी संडे है तो अभी आज आ जाएगी, संडे को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो संडे वैसे भी चल ही रहा है। ठीक है, तो अभी रात में मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ठीक है गाइस, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब करेगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस और ज़रूर पूछ लिया करिए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आप एजुकेशन पर्पज़ से कुछ भी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, और बस यही है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये मैंने इमेज ले ली थी। ठीक है, ड्राइंग बनाने पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि क्या है, ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है। देखो गाइस, लर्निंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी ट्रेडिंग की दुनिया में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है लर्न आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें, आपको मैं सब बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। इतने ही चार्ट में आपको बहुत कुछ दिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी एनालाइज की ओर। ठीक है, ठीक, तो एनालाइज की ओर नहीं, लर्निंग वीडियो की ओर। ठीक है, तो अब ये किस में काम करेगा, अब आप ये सोच रहे होंगे किस पर्पस से। देखो, ट्रेडिंग की दुनिया ना सब एक जैसी होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उस डिफरेंट को भी हम कमिंग सून में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियोस बनाई है, एक जिसमें बाइनरी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट और बाइनरी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, एक ही वीडियो में पूरी दुनिया भर की सारी नॉलेज मैंने डाल दी है, सारी की सारी। ठीक है, और सब उस वीडियो के बाद आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की वीडियो देखने की या किसी से भी कुछ लेने की या ख़रीदने की, बेचने की, कुछ भी नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट उस वीडियो से आप पूरी दुनिया की ट्रेडिंग की नॉलेज जान जाओगे, चाहे वो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो अपने इंडिया का हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो बैनरी हो। बैनरी स्पेशली कम है, और बाइनरी के लिए अलग से एक वीडियो है, बट एक ही वीडियो में सब चीज़ है जो वैल्यूबल काम करती है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी भी वीडियो की ओर। ठीक है, तो देखो गाइस, 4 मिनट का परिभाषा हो गई। अब हम आते हैं एक्चुअली रियल टाइम पे। ओके, तो गाइस अभी हम सिंपल इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग लर्निंग को समझ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम सिंपल सा देखेंगे। तो यहाँ पे जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ना पूरा, ये एरिया जो बोलते हैं एक रेंज एरिया बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में रेंज एरिया है। एक और लैंग्वेज है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस, ये डिस्ट्रीब्यूशंस है। ठीक है, जो वॉक ऑफ और एलोशंस में आते हैं। ठीक है, वो एक अलग एजुकेशन से, आज तक आप लोगों ने केवल एक प्राइज एक्शंस, एसएमसी, आईसीटी लर्निंग करी होगी ना। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो आज तक आप लोगों ने भी
शायद ही सुने होंगे, ठीक है। तो ये अभी एक डिस्ट्रीब्यूशंस है, ये आपने सुना होगा, देखा भी होगा, लर्निंग भी की होगी कहीं ना कहीं। सो इसका मेजर इस लर्निंग ये आप जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, एक्युमुलेशंस है, इसके बाद होता क्या है ये भी आप जान सकते हो, ठीक है। तो अभी एक लैंग्वेज में ये एक आपका डिस्ट्रीब्यूशंस है, डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशंस है। अब हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, क्या समझते आए हैं, वो देखते हैं। अब ये एक रेंज है, ठीक है, ये एक रेंज है, ठीक है। एक रेंज का क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग की एजुकेशन, हम लोगों की, ठीक है। ये क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, सॉरी ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ है, राइट। अब ब्रेक डाउन होगा, हम लोगों की थ्योरी क्या बोलती है, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, गुड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये बना लिया, सपोर्ट था, अब सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो गया, अब रिटेस्टमेंट करेगी, ठीक है। देखो ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, आई एम सॉरी, अब ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे रिटेस्टमेंट होना था, ठीक है, रिटेस्टमेंट नहीं हुआ, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, ठीक है। अब देखोगे तो ये भी एक सपोर्ट बना, ठीक है। अब ये सपोर्ट बना, देखो ऐसे मैं ये आपको ड्राइंग में समझा रहा हूँ, जब रियल चार्ट में देखोगे ना आप, तो ऐसा वाला मत लेना, ऐसा वाले लोग कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा बैक टेस्टिंग को भी लेना, पास्ट और प्रेजेंट को मिलाना है, तभी आप फ्यूचर बना पाओगे, ठीक है। ठीक है, सिंपल है ना। पास्ट और प्रेजेंट को मिला के फिर आपको फ्यूचर लेगा। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। पास्ट और फ्यूचर को बनाना पड़ेगा, आपको मिलाना पड़ेगा, तब आप फ्यूचर बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये ब्रेक डाउन यहाँ पे भी होता है, और उसके बाद देखोगे फिर से यहाँ थोड़ा सा एक पुल बैक आती है, एक बड़ी सी कैंडल। पुल बैक थोड़ा सा वैसा होता है, लाइक दिस, इस तरह से होता है, लाइक दिस, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, बट यहाँ पे एक ही कैंडल है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक डाउनफॉल आता है, और डाउनफॉल आने के बाद देखो फिर से यहाँ से ब्रेक नहीं करता और एक ऊपर चला जाता है। अब देखो यहाँ पे ये होगा, हम लोग ने क्या पढ़ा है एसएमसी के हिसाब से, तो ये क्या हो गया, BOS हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया, और यहाँ पे अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है गाइस, ठीक है, ये वाले एरिया का, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो फिर से यहाँ से डाउन आ जाता है। अब ये डाउन आता है, फिर से यहाँ देखो ऊपर भाग जाता है, और अब यहाँ से भागने के बाद फिर वापस आके फिर ऊपर भाग जाता है। अब यहाँ पे कंपाइल देखो, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को भी समझा रहे हैं, फिर इसके अंदर हम सब लोग सब चीज़ समझेंगे, ठीक है। प्लीज़ वेट जरूर करना अगर सब चीज़ समझना है तो, ठीक है। अब एक लॉजिक दिखाता है, अब यहाँ पे लॉजिक हम मिलाते हैं, देखो यहाँ पे का पुल बैक कंपेयर करो, यहाँ का पुल बैक कंपेयर करो, ठीक है, यहाँ का पुल बैक कंपेयर करो, ठीक है, यहाँ का पुल बैक कंपेयर करो, ठीक है, और यहाँ का पुल बैक कंपेयर करो, और यहाँ का पुल बैक कंपेयर करो, ठीक है। अब देखो इसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिख रहा है आपको, ठीक है, और कहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा बायर्स। देखो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा वहीं बायर होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। अब एक कैंडल को उठाना यार, इतनी बड़ी 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 कैंडल बनाना छोटे मोटे लोगों का काम है क्या, नहीं ना। तो फिर बड़े लोगों का काम है ना। तो गाइस अब यहाँ की कैंडल्स देख लो, ये कैंडल्स देख लो ना, तो ये कैंडल्स को भी समझो आप, ठीक है, कैंडल स्टिक को, ओके। तो अभी ये कंपेयर किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ का पुल बैक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है और यहाँ का स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ दोनों का रहा है और यहाँ का भी रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो सिंपल लैंग्वेज में जो हम समझ रहे थे वो था यहाँ पे हमारे लिए क्या था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखोगे तो यहाँ एक्यूरेट काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है और ऊपर चला जाता है, ठीक है। देखो सॉरी नीचे चला आता है, आई एम सो सॉरी, है ना, नीचे चला आता है। और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ ही से ये इसी एरिया से आप देखोगे तो इसी एरिया का ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, इसी एरिया का ब्रेकआउट होता है। और जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट होके ऊपर जाके अगर इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हम सोचे तो ये पे एक ब्रेकआउट हुआ वापस चला आया, तो हम लोग क्या कहेंगे, फेक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, फेक ब्रेकआउट हो गया, ट्रैप हो गए, है ना। और देखो डाउनफॉल आ गया।
एक्चुअली में ट्रैप कौन हुआ है, ट्रैप बायर्स हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। बायर्स कौन से, जो बायर और सेलर दोनों ट्रैप हुए हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे सेलर्स आए, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग सेलिंग आई, यहाँ पे देखो सेलिंग है, यहाँ पे देखो सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग है, ये सब सेल्स हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बाइंग हुई है, यहाँ पे देखो बाइंग हुई है, यहाँ पे देखो बाइंग हुई है, ठीक है, और यहाँ पे देखो बाइंग हुई है। तो यहाँ पे बाइंग 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 सेल सेल। अब ये बाइंग जो गई है सबको दिखाया गया ब्रेकआउट, और जो बायर थे वो खुश हो गए कि भाई साहब ब्रेकआउट हो गया, है ना। और जो सेलर थे उन सबको निकल गया, ठीक है। ये कौन से, ये इंटरनल है, ठीक है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये बाहर है। ये वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो ऊपर है, ठीक है, ये लिक्विडिटी एक्सटर्नल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जितने लोग बाइंग थे ये लोग खुश थे ना। यहाँ पे ट्रैप करने के बाद बहुत तेज़ी से जो ये मूव आया ना, काफ़ी एग्रेसिव मूव रहा है। तो अब इन लोगों का भी खुशी ज़्यादा देर तक रुकी नहीं, ठीक है, ये लोग ज़्यादा देर तक खुश नहीं रहे, ठीक है। अब यहाँ पे भी ट्रैप हो गया। अब इनको भी, अब इस सपोर्ट के हिसाब से सोचो क्या हुआ, ठीक है, इस सपोर्ट के हिसाब से सोचो क्या हुआ। इस सपोर्ट के हिसाब से यहाँ से ब्रेकआउट के मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब ये भी तो भाई ट्रैप हो गए ना, ठीक है। तो ट्रैपिंग दोनों तरफ से हुई, ठीक है, कोई एक इंसान ट्रैप नहीं होता, कोई एक तरफ से ट्रैप नहीं होता। अब ट्रैपिंग बनी कैसे इसको समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बीच का एरिया क्या है, एक रेंजिंग एरिया है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशंस, ठीक है, एक्यूमुलेशंस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये 5 वेव में होते हैं एक्यूमुलेशंस। एक होता है एक्यूमुलेशंस के बाद 5 वेव आती हैं, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 5 वेव आती हैं, और उसमें 4, 1 2 3 4, हाँ उसमें 4 एक और वेव होती हैं। याद रखना जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद 5 वेव आती हैं, 5 वेव के बाद आने के बाद 4 3 3 नहीं सॉरी 4 वेव एक और आती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एक्यूमुलेशंस होता है, एक्यूमुलेशंस के बाद 5 वेव आती हैं, 5वीं जो वेव होती है वो रिवर्सल का काम करती है, फिर उसके बाद 4 वेव बनती हैं, ठीक है। ये बहुत एजुकेशन वाली चीज़ें कमेंट करके बताइएगा, तो हम वीडियोस बनाएंगे इन फ्यूचर में, जैसे आप लोगों का कमेंट रहेगा। लाइक में कंजूसी मत किया करो, लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है गाइस। तो आई होप ये समझ में। तो यहाँ पे अभी आप ट्रैप समझ गए। अब ये ट्रैपिंग को हम लोग देखते हैं हुआ कैसे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको प्रेजेंट और पास्ट को मिला के ही आप फ्यूचर बना पाओगे, तो प्रेजेंट और पास्ट को मिला के फ्यूचर कैसे, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। देखो अब जो यहाँ पे का जो मैंने पहले कंपैरिजन, अभी हम आ जाते हैं फेक ब्रेकआउट पे, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने कंपैरिजन पहले शुरुआत में दिखाई थी, ठीक है, अब वहाँ पे मूव देखो, 1 2 ये 3 मूव स्ट्रॉन्ग रहे हैं, ठीक है, 3 मूव स्ट्रॉन्ग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मूव स्ट्रॉन्ग रहा है, यहाँ पे ये आपका बनता है ऑर्डर 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 ऑर्डर। देखो अब इस ऑर्डर ब्लॉक में, ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में लाइन है, ठीक है, ये बीच में लाइन है। जो पहली लाइन है, ठीक है, ये पहली लाइन है, इसको बोलते हैं, मेरी मानना है, ठीक है, इसको पहला बोलते हैं। पहला जो एरिया है वो आपका प्राइमरी हो गया, ठीक है, नहीं सॉरी ये वाला प्राइमरी हो गया, नीचे वाला ये वाला आपका सेकेंडरी हो गया, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी, ये सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है ये ज़्यादा वैल्यूबल होता है, जो सेकेंडरी होता है ये वैल्यूबल उतना नहीं होता है। तो हमें जो ट्रेड लेनी है वो हमेशा प्लेस करनी है, वो प्राइमरी एरिया में प्लेस करनी है। सेकेंडरी में अगर नहीं आती है मार्केट तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे, बट ट्राई करेंगे। हम जहाँ तक ट्राई करेंगे प्राइमरी, जो ये प्राइमरी एरिया है ना वो इस तरह का मूव देता है हाईली, ठीक है, हाईली मूव मिलता है वहाँ पे, हाईली बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। वहाँ से टच करके जब कैंडल्स रिवर्स करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब आप यहाँ पे चीज़ देखोगे तो कहोगे यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी है,
ये भी तो स्ट्रॉन्ग है ना। ये फेयर वैल्यू गैप काम क्यों नहीं किया? अब ये फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेगा इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में काम नहीं करेगा। यहाँ पे केवल ऑर्डर ब्लॉक लेंगे हम बस, कोई फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेगा, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे अगर काम करता तो यहाँ पे अगर इसको वाकई में इसने डायरेक्ट फेल कर दिया, जैसे कि ये वाले यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो रहा था ये, ठीक है, और यही वाले जो सारे सपोर्ट बन रहे थे ये यहाँ पे फेल हो गए सब, तो ये भी तो फेल हो गए ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी फेयर वैल्यू गैप भी इधर का एरिया फेल हो गया। अब काम कहाँ करेगा ये कैसे पता करेंगे, ये अभी हम समझ लेंगे। अभी आप बस ध्यान से देखो मार्केट में भी, ठीक है। तो सिंपल सा अभी ये आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, एक ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब आप ये वाला ऑर्डर ब्लॉक की ज़रूरत ख़त्म हो गई हमें, ठीक है। दूसरा हमें यहाँ पे एक ये दिख रहा है, ठीक है, एक ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक एक। अब इसके ही यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है, ये रहा ये फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप काम कर रहा है, ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप काम कर रहा है। ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ, अभी आगे रुकिएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब फेयर वैल्यू गैप में भी एक चीज़ होती है, ठीक है, इसके अंदर जो बीच की लाइन होती है ना, मिडल लाइन, वो भी वहाँ पे सेकेंडरी जोन होता है और प्राइमरी जोन होता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया प्राइमरी जोन, ठीक है, ये वाला हो गया सेकेंडरी जोन। अब ये जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये ऊपर वाला बन जाता है प्राइमरी, और ये नीचे वाला बन जाता है सेकेंडरी, ठीक है। ये याद रखना, हमेशा हमें प्राइमरी में ट्रेड लेना। अब यहाँ पे देखोगे तो आप प्राइमरी जोन पे काम नहीं किया है, ठीक है, प्राइमरी जोन पे नहीं आया, सेकेंडरी जोन से ही निकल गया ये, ठीक है, सेकेंडरी जोन से ही निकल गया। और ये जो मूव था ये मूव ज़्यादा देर तक नहीं रुका, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने एक वीडियोस बनाई थी लर्निंग बेस पे कि बैलेंस और इम्बैलेंस, ठीक है, आई होप याद होगा आपको, कि जब मार्केट बैलेंस इम्बैलेंस, जब मार्केट ऐसा चल रही होती है, ठीक है, जब मार्केट ऐसा चल रही होती है ऊपर में, तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये जैसे मार्केट चल रही ना, तो ये मार्केट देखोगे तो कैंडल स्टिक की जो विकें होती हैं वो टच होते हुए जा रही हैं, ठीक है, टच होते हुए जा रही हैं, ठीक है, देखो यार, ये देखो ये टच होते हुए जा रही हैं, तो ये बैलेंस बनाते हुए चल रही हैं, ठीक है। तो जब मार्केट में रैली आ रही है या एक कंटिन्यूस कैंडल्स आ रही हैं तो बेस बनाते हुए चल रही हैं। अगर वो एक बैलेंस बनाते हुए चल रही हैं तो वो बैलेंस बनाते 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 आगे तक गई, तो वो बैलेंस का काम क्या होगा? अगर वही चीज़ मार्केट में, अगर उसी चीज़ में अगर हम देखें तो जब बैलेंस बनाते हुए ना चलें, देखो ये कैंडल्स की वीक है, ये कैंडल्स की वीक है, और ये कैंडल्स की वीक है। अब देखो ये कैंडल्स की वीक है, तो यहाँ पे गैप मिल रहा है ना हमें, यहाँ पे गैप मिल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, ये इम्बैलेंस हो गया। तो अब जब ये इम्बैलेंस हो गया तो ये इम्बैलेंस बनाते हुए मार्केट गई है तो क्या होगा, ठीक है, इसके कितने चांसेस होंगे कि डाउन आ जाएगी, जो बैलेंस बनाते हुए चल रही हैं वो क्या करेंगी, वो कितना ऊपर तक जाएंगी ना, ये चीज़ होता है। तो ये सब भी अभी आपको मैंने बहुत पहले ही ये चीज़ बता चुका था, कई साल पहले ही मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसी प्रकार से जो बैलेंस और इम्बैलेंस होता है ना, ये केवल इसमें ही काम नहीं आएगा बाजी, समझ रहे हो आप? ये तो केवल इसमें ही काम नहीं आने का मतलब ये है कि ये चीज़ जो है ये इस बेस पे भी काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी काम करेगा, फेयर वैल्यू पे भी काम करेगा, है ना, और उसमें भी काम करेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक वगैरह में। अब उसके अंदर क्या होगा, एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कि अभी मान लेते ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में भी है ना, ये लाइन है,
देखो ये सब मेरी थ्योरी, मैं किसी को उठा के चिपका नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा खुद का लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस इतना टाइम से, जो लोग पुराने वो लोग जानते हैं, ठीक है। मैं किसी का उठा के चिपकाता नहीं हूँ, मेरी खुद की नॉलेज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी मैंने नाम दिया प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बेस पे कितना मोमेंटम रहने वाला है, कितना नहीं। एग्जाम्पल एक और देता हूँ आपको। आपने ऑर्डर ब्लॉक ले लिया, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। हम मानते हैं, देखो यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको बताना ही क्या, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे काम किया, मार्केट गिरी। अब ये गिरी तो मार्केट, ठीक है, इतनी गिरी, ठीक है। इतनी गिरने के बाद इसने ऊपर ऊपर जाके ब्रेकआउट क्यों कर दिया? फेक ब्रेकआउट किया चाहे रियल ब्रेकआउट किया, उससे मतलब नहीं करता। मतलब ये ब्रेकआउट कर दिया, ये इतनी देर अगर रेजिस्टेंस है बाबू मोसा है, तो उसको तो गिरना चाहिए ना, गिरना चाहिए। या फिर यहाँ इसको ब्रेक करके एक नया लोअर लो बनाना चाहिए, फिर रिटेस्ट करना चाहिए, फिर नीचे जाना चाहिए, फिर उससे लोअर लो बनाना चाहिए, उसके नीचे का उसके नीचे लोअर लो बनाना चाहिए, डाउनवर्ड जाना चाहिए ना। ये सस्टेन ही नहीं कर पाया रेजिस्टेंस एरिया। ये कैसे पता करोगे आपकी, ये जो आप चार्ट पे ड्राइंग करते हो, मैं करता हूँ, सब करते हैं, ये कैसे पता करेंगे कि ये रेजिस्टेंस एरिया तो है। चलो मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे आई, गिरी भी आपने 2-4 पॉइंट ट्रेडे विन भी कर ली, कुछ रेशियो भी निकाल लिया आपने सही से, बट आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये सस्टेन करेगा, कितनी देर तक करेगा, कहाँ तक जाएगी मार्केट, इस रेजिस्टेंस से मार्केट कहाँ तक जाएगी? हमारा क्या कहना है, जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि प्रीवियस का लोअर लो ले लेंगे, ये हमारी टीपी हो गई, ठीक है, ये वाला सपोर्ट हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस हो गई। ये देखो अभी वही लैंग्वेज आ गई ना आपको, पास्ट लिया आपने, प्रेजेंट पे ट्रेड ली, ठीक है, अब ये वाले प्रेजेंट पे निकल गए, क्लियर है ना। कहा ना अभी पास्ट को प्रेजेंट को मिला के आप फ्यूचर बना सकते हो। तो पास्ट आपने मिलाया, प्रेजेंट ट्रेड ली, प्रेजेंट पे निकल गए, तो कंपाइल हुआ ना यहाँ पे। अब ये जो मेरा टारगेट था कि आपको यहाँ तो आपने प्रॉफिट बना लिया, मैंने ये नहीं कह रहा कि आपने नुकसान कर लिया, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये पता कैसे लगेगा कि ये यहीं तक जाएगी, और यहाँ से जाने के बाद क्या पता इसको ही ब्रेकआउट कर दे डायरेक्ट, ये भी पता कर सकते हो आप। और ये भी पता कर सकते हो कि यहाँ से उठेगी तो कितना उठेगी, कहाँ तक जाएगी, ये भी पता कर सकते हैं आप मार्केट में, ठीक है। ये सब कुछ पता कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूज़ योर माइंड और यू हैव टू यूज़ द लर्निंग इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अभी ये बना, यहाँ सपोर्ट था, जो रेजिस्टेंस बना और डाउन आ गया। अब हम लोग यहाँ पे जो फेक ब्रेकआउट हुआ है, अब ध्यान से देखो, अब हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पास किया उसका फेक ब्रेकआउट होता है यहाँ पे। अब वो फेक ब्रेकआउट हुआ क्या, आप यहाँ पे देखोगे तो एक सेकेंड, ये देखो आपको यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में 50% क्या है, 50% क्या है गाइस, एक लाइन है, ठीक है। अब ये कहाँ से गिरी है, प्राइमरी से। सेकेंडरी ये है, अब बनेगा आपका रेजिस्टेंस, सपोर्ट पे क्या होता है, सपोर्ट पे ये सपोर्ट है, तो बीच की लाइन है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका सेकेंडरी, ये है प्राइमरी। अभी ऊपर क्या होगा, ऊपर प्राइमरी हो जाएगा, नीचे सेकेंडरी हो जाएगा, मेरा मानना है, ठीक है। और सेकेंडरी प्राइमरी जूम से, जैसे मैंने कहा था, स्ट्रांगनेस होना चाहिए, देखो स्ट्रांगनेस आया है। और यहाँ पे भी देखो सेकेंडरी है, सेकेंडरी और प्राइमरी से गया, स्ट्रांगनेस आया है। और ये वाला जो है ये सेकेंडरी था, ये ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया, ये भी डाउन आ गया। और यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर मैं थॉट रखूँ
तो यहाँ पे भी सेकेंडरी में ही रह गया, वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया, डाउन आ गया, ऊपर चला गया। ये भी आप पता कर सकते हो कि ये सस्टेंस करेगा कि नहीं करेगा, कितना करेगा, कितनी लेंथ रहने वाली है। यहाँ पे तो कोई लेवल नहीं है, यहाँ तो कोई भी लेवल नहीं है। यहाँ पे मैं कौन सा लेवल मानूँ जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जा रहा है, बताओ। फिर भी मार्केट यहाँ से उठ गई, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ना, फिर भी मार्केट ज़्यादा उठ गई। अब आप कह रहे होगे ऊपर वाला तो आप समझ गए, ठीक है, ऊपर वाला आप समझ गए। फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, फेयर वैल्यू गैप सॉरी ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ तो कहीं नहीं ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है। ये सपोर्ट ब्रेक होगा, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद रिटेस्टमेंट एक एक्सपेक्टेशंस एक रिस्पेक्टेड कैंडल बनी और उसके बाद ऊपर गया, फिर वापस नीचे आई, फिर ऊपर चला गया, एकदम ऊपर चला गया, ठीक है। रिस्पेक्टेड तो हुआ ही नहीं यहाँ पे। ये गया कहाँ है पता है आपको, ये यहाँ मेरे पास जगह ही नहीं है बनाने की, ठीक है। ये आपका गया है इस फेयर वैल्यू गैप के पास, और ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, समझ गए आप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे, सोचे होगे कि भाई साहब ये बताओ बाबू मोशाय कि ये तो ब्रेकआउट हो गया, ये यहाँ से ऊपर क्यों गया, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, यहाँ का ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया, सब तो ब्रेक डाउन हो गया, ये ऊपर भी भाग गई ऊपर से, है ना। तो मैंने अभी आपको शुरुआत में बोला ना, पास्ट को मिलाओगे फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट को मिलाओगे तब जाके फ्यूचर बनाओगे। तो ये प्रेजेंट के सब थे, ठीक है, जो हम केवल प्रेजेंट को मान के बैठ जाते हैं ना, प्रेजेंट के थे ये। अभी क्या है, ये कहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, पास्ट की थ्योरी पे, पास्ट की थ्योरी पे, ठीक है। जरूरी होता है, ये जरूर होगा, ठीक है, आप जाओ चेक कर लो, ठीक है, ऐसे ही नहीं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी आप ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप देख ली। अब आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। अब आप कहोगे कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, अरे सॉरी, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ तक का फेयर वैल्यू गैप है, राइट। आप ये वाला काम क्यों नहीं किया, 50% लाइन लेता हूँ इसकी, यही है ना 50%, आई थिंक लग रहा होगा, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा, 0.01% या कुछ भी हो सकता है। ये 50% है ना। अब देखो क्लोजिंग वगैरह, अभी मेरे पास जगह ही नहीं है आगे ड्राइंग, आगे स्ट्रक्चर बनाता रहूँगा तो फिर पूरी सालों साल बीत जाएंगे, स्ट्रक्चर ख़त्म ही नहीं होगा मेरा बनाते बनाते, ठीक है। तो आई होप ये कि समझ में आया होगा। तो यहाँ का अब आगे, यहाँ की थ्योरी को लेके अब आगे का आप खुद ही बना ले जाओगे ना, ठीक है। तो ये चीज़ है, हमको केवल इतना ही समझना है, ठीक है। अभी आई होप ये वाली चीज़ भी तुमको समझ में आ गई होगी, फेक ब्रेकआउट भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और ये रिवर्सल हो गया होगा, ये रिवर्सल साइन दिख गया होगा, और फेयर वैल्यू गैप भी हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो गया, ठीक है। और ये भी आपको दिख गया होगा आई होप, ठीक है। अभी यहाँ पे अब अभी हम कहते हैं कि पुराना चीज़ जो है एसएमसी या आईसीटी या कुछ भी है ना, तो व्हाटएवर है ना, तो हम कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। इस तरह से रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब ये रेजिस्टेंस के पास टच ही नहीं किया और पहले ही मार्केट गिर गई। जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर होंगे, जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैं तो थोड़ा, मेरे को छोड़ो ना। तो अभी देखो ये रेजिस्टेंस एरिया मान के बैठे और यहाँ पे चले गए। अब कुछ लोग होंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया मान के रखे होंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मार के रखे होंगे, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस एरिया काम ही नहीं है, टच ही नहीं किया, वापस डाउनफॉल चला गया। जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी वो टीपी इस रेजिस्टेंस के हिसाब से लगा के रखे होंगे, या फिर उनकी थॉट बोल रही होगी यहीं से बाइंग करी, यहाँ से उन लोगों ने तो बाइंग नहीं करी होगी, बाइंग तो यहाँ से करी होगी, ठीक है, यहाँ से बाइंग करेंगे। बहुत शार्प
शार्प एकदम एंट्री ली होगी तो, है ना, तो ही यहाँ तक वो करे होंगे, ठीक है। तो उन लोगों ने यहाँ पे टीपी लगा के रखी होगी, तो वो तो नहीं हुआ होगा उन लोगों का हाइट, ठीक है, डाउन चला है। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेके कि जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते, ठीक है, वो विदाउट टच किए हुए कितनी ऊपर जाता है और टच होने के बाद कितनी ऊपर जाता है, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट्स होगा, ठीक है। तो आई होप इतने शब्दों से भी आप ट्रेडिंग को सीख सकते हो। जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, उससे आपको पता लगना चाहिए कि मैं बता क्या रहा हूँ और बोल क्या रहा हूँ। अगर आप रियल ट्रेडिंग को फील करते होगे तो आप मेरी भाषाओं, मेरे एक्सप्लेनेशंस के वर्डिंग से भी आप बहुत कुछ समझ जाओगे कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। आई होप इस लर्निंग वीडियो में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे को नहीं लग रहा अभी उतनी कोई ख़ास वीडियो रही है आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात ये है कि आपके माइंड में जो छोटी छोटी चीज़ें चल रही होंगी ना, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। मैं अवॉइडनेशंस दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप कहोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ क्यों काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप कहोगे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ क्यों काम नहीं कर रहा है। फिर आप कहोगे कि भाई साहब कि यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, काम नहीं कर रहा है। फिर भाई साहब आप कहोगे यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, भाई साहब काम नहीं कर रहा है ना। तो भाई साहब यहाँ पे, यहाँ का तो छोड़ ही दो, अभी तक मार्केट ही नहीं बनी, ठीक है, इसको तो छोड़ दो, हटाओ ना। यहाँ का फेयर वैल्यू गैप है, काम नहीं कर रहा है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये सब चीज़ें कहाँ ढूंढोगे? देखो, आपके घर है, हमारा घर है, किसी का भी घर है, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा चार, अगर बहुत बढ़िया घर है तो मुश्किल से 4 गेट बना सकते हो, आगे पीछे राइट लेफ्ट, ठीक है। और अगर आपके छोटे मोटे घर हैं, हमारे तरह छोटे मोटे हैं घर हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 गेट लगा सकते हो, एक सबसे पीछे एक सबसे आगे, ठीक है। बाकी तो घर के अंदर, कमरों के अंदर गेट वेट लगे वो मैटर नहीं करता। मेन जो गेट होते हैं, एक पीछे होता है एक आगे होता है, तो उसी प्रकार से 2 गेट लगाते हैं, ठीक है, कंफर्टेबल के लिए, ठीक है। तो हर चीज़ को समझने के लिए तो आप देखो, आप एक घर है, ठीक है, वो मार्केट है, आप देखो गेट कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, ठीक है। भाई साहब ये भी गेट है मेन, ये भी वाला भी मेन गेट है, ये भी मेन गेट है, ये भी मेन गेट है, जाना एक ही गेट से है, मगर तुम ढूंढ रहे हो 4, है ना। तो ऐसे ढूंढने से आपको कुछ नहीं होएगा, ठीक है। ऐसा ढूंढना आप पागल हो जाओगे आप, है ना, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरह से मत ढूंढो, है ना। नहीं, सेफेस्ट एरिया है, आप ऐसा मार्क करके बैठो, ठीक है, ये मार्क करके बैठो, ठीक है। ये आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे आप देखो ये हो गया फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है। आप देखो, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब देखो ये भी सेकेंडरी जोन से ही गया, ठीक है, प्राइमरी जोन से ही गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो आप, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस रहा, ठीक है। हर एक चीज़ काम करती है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है गाइस। तो आप देखोगे तो ऐसा है। अब आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कितना सिंपलीफाई में बना के वीडियोस दूँ। एक एक टॉपिक देना मेरे को। आप एक केवल फेयर वैल्यू गैप के बारे में जानना है, कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे काम नहीं करता, काम करेगा तो कहाँ तक का जाएगी मार्केट, कहाँ तक का नहीं जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। केवल ऑर्डर ब्लॉक का चाहिए तो केवल ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। ऑर्डर फ्लो क्या होता है वो ऑर्डर फ्लो भी बता देंगे हम, ठीक है। एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू डीपली। मार्केट स्ट्रक्चर्स को लेके, जैसे आप लोग जानते हो कि ये ऐसा है ना कि मैं देखो आप लोगों को लैंग्वेज जो है ना, हमारी जो लैंग्वेज है वो मैं वर्डिंग इंटरनेट का ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। बाकी जो नॉलेज है वो मैं अपनी शेयर करता हूँ वर्डिंग, ताकि आप लोगों को वर्डिंग समझ में आए। क्योंकि आप लोग बहुत से यूट्यूबर्स की, बहुत से यूट्यूब्स वीडियोस आप देखते होगे ना, तो वो क्या यूज़ करते हैं क्या नहीं यूज़ करते मुझे नहीं पता, बट वर्डिंग के हिसाब से मैं बताता हूँ। लोग बहुत पूछते हैं मेरे से, ऐसा मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको शो कर सकता हूँ।
तो मैं वैसा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूँ, वर्डिंग का यूज़ करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक्सप्लेन मेरी वर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो फिर मेरी वर्डिंग तो बहुत अलग है ना, है ना, तो बहुत अलग होती है, ठीक है, तो शायद आपको समझ में भी ना आए, ठीक है, तो इसके लिए तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। अब मैं अपनी लैंग्वेज में अगर समझाऊँ, अपनी भाषाओं में समझाऊँ, अपनी चीज़ों में समझाऊँ कि कैंडल स्टिक को हम क्या बोलते हैं, है ना? ये आपको लोग जो बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये आप लोग बोलते हो ना। मैं क्या बोलता हूँ ऑर्डर ब्लॉक को, वो कुछ और लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। तो ये सब है ना, तो मेरी लैंग्वेज जो है बहुत फ़नी है, ठीक है, तो यही सब है ना, बहुत फ़नी तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन कर एक अपने लिए यूज़ करता हूँ पर्सनली, ताकि उसको मैं अगर आपको बताऊँगा तो आप कहोगे ये क्या बता रहा है ना, तो वो एक्चुअली मार्केट में वाकई में काम करती है, तो मैं पूरा मेरी लैंग्वेज सो वेरी डिफरेंट है ना। तो गाइज़ अभी प्लीज़ आप लोगों को जो चीज़ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझसे मुझे मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और प्लीज़ जो लोग भी कमेंट करके पूछते हैं उनके लिए धन्यवाद। उनसे भी रिक्वेस्ट है लाइक कर दिया करो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, है ना। मैं आप लोगों से तो वो नहीं कहता, बस आप लोग जैसा कहते हैं वैसा कर देते हैं हम, ठीक है। कि बस थोड़ा सा मेरे में प्रॉब्लम जानते हैं कि मैं डिले बहुत करता हूँ ना, टाइम से नहीं कर पाता हूँ वो चीज़ें ना। बस यही चीज़ है ना कि मतलब आपको चाहिए इस टाइम पे तो मैं उस टाइम पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं कर पाता हूँ, बस ये फ़र्क है और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग थोड़ा सा कष्ट करो, लाइक वाइक कर दिया करो तो अच्छा लगता है कि हाँ, जब बाद में देखता हूँ तो लगता है कि हाँ चलो लाइक आया है ना, चलो फिर बात करने में भी अच्छा लगता है, फिर आप मुझे बताते हो कि ऐसा ऐसा चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ बताने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मुझे लग रहा है कि आप लोग बोर हो गए होगे, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। अगर कुछ भी एक्सप्लेनेशन में रॉन्ग हुआ हो मुझसे तो आई एम सो सॉरी, है ना। तो अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है, ठीक है। याद रखना कि मैंने जैसा भी कहा है कि ये जो आप यहाँ यहाँ ढूंढ रहे हो ना, वो नहीं ढूंढना है, ठीक है। याद रखना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये पूरा रेंज मार्केट है, इस रेंज मार्केट में आपको कुछ नहीं ढूंढना है, ठीक है। रियल रियल ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये है आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। रियल ये वाला फेयर वैल्यू ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ये है रियल आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये चीज़ है, ये याद रखना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर गिविंग योर पर्सनल टाइम ऑन दिस वीडियो, ऑन दिस यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ जो भी क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइएगा। लर्निंग वीडियो में आज के लिए इतना ही। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में और क्रिप्टो ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में मैंने जो वीडियोस बनाई है आ, वो भी वीडियोस है, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आपको पूरी दुनिया भर की नॉलेज मिल जाएगी, बिगिनर्स से लेके स्टार्टअप से लेके एंड तक का, ठीक है। आप पूरे फुल टाइम ट्रेडर बन जाओगे। फुल टाइम करने का वो ही नहीं है, बट ट्रेडर बन जाओगे, ये चीज़ पक्का है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और धन्यवाद आप सभी लोगों का। कुछ भी डिफरेंट लगा हो तो प्लीज़ बता देना मुझको, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो भी बता देना। धन्यवाद आप लोगों को, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।